छोटे वाला रुजुआ मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का आईना। और भारत के आईना के आध्यात्मिक एपिसोड में आज अमरकंटक की पावन भूमि रामघाट, जहां पर 12 वर्षों तक अखंड रामायण पाठ संत गंगादास जी महाराज के द्वारा किया गया और पूर्णाहुति पश्चात वो राम जी के धाम कह लीजिए, राम जी के गृह नगर में कह लीजिए, अयोध्या में निवास करने लगे हैं। तो इस आश्रम की देखभाल और इस आश्रम से जुड़े व्यक्ति जो आश्रम को अपना समझते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के साथी हमारे हीरालाल जी राठौर, जो पास के ही गांव जैतारी से हैं, और उनसे हम आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय पर। भगवान के प्रति क्या उनकी लगन, निष्ठा, रुचि रही है और इस आश्रम को आगे कैसे संचालित किया जाता रहे। अभी बीच में बातचीत ऐसी आई है कि अखंड रामायण पाठ पुनः प्रारंभ किया जाए, तो ये पहली वार्तालाप हो रही है उनसे कि अखंड रामायण पाठ फिर से प्रारंभ की जाए। तो इस विषय में कोई उनकी रूपरेखा, कोई विचारधारा, कोई व्यवस्था बन रही है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करेंगे। राठौर जी नमस्कार आपका, और भारत का आईना में आपका स्वागत है। हाँ, क्या बोले। इस आश्रम में रामघाट में यहाँ पर माता जी रहते हैं। यहाँ 12 साल तक अखंड रामायण चला है। इसके बाद इस आश्रम में 10-12 साल के पहले हम आए। हमारा विचार बना देख करके शिवरात्रि में सीताराम कीर्तन यहाँ होना चाहिए। फिर अपने गांव गए, जैतारी क्षेत्र से काफ़ी लोगों का विचार बना। यहाँ आए, 24 घंटा सीताराम कीर्तन हुआ है। सीताराम कीर्तन हुआ है, भंडारा चला है पूरा दिन। इसके बाद फिर विचार बना, तो चलते रहा क्रम। चलते चलते आज 2 साल 4 माह हो गया है। महीना में एक बार यहाँ भंडारा बनता है। नर्मदा मैया के सामने सबको लेकर के खिलाते हैं। इस साल फिर भगवान की प्रेरणा से मन हुआ कि 9 दिन सीताराम कीर्तन होना चाहिए। चैत के महीना में शिवरात्रि के दूसरे दिन से यहाँ पर स्टार्ट हुआ 9 दिन सीताराम कीर्तन, 9 दिन भंडारे। इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए, गुजरात से भी आए, बंगाल से भी आए। बेश यात्री आते थे चारों धाम वाले, वो भी बड़े प्रेम के साथ संकीर्तन में साथ दिए, संकीर्तन किए, भंडारा में भी साथ दिए, भोजन प्रसाद भी साथ दिए। इसके अलावा पैसा रुपये भी काफ़ी सहयोग किए। 9 दिन तक यहाँ सीताराम कीर्तन हुआ। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से फिर विचार हुआ कि गंगा सप्तमी में गंगा मैया नर्मदा मैया में आते हैं। तो फिर विचार बना, अपने साथियों से चर्चा चाले। 24 घंटा सीताराम कीर्तन भंडारा गंगा सप्तमी फिर हुआ। इसके बाद महीना में भंडारा चलता रहता है। इसके बाद नर्मदा मैया के जो गेट के सामने हैं, वहीं एक छावनी बना है। उसी में सावन के महीना में ओम नमः शिवाय कीर्तन। हमारा विचार आया, ये शंकर जी का धाम है। सीताराम कीर्तन तो कई बार से होते रहा, लेकिन शंकर जी भगवान जो भगवान के परम प्रिय हैं। शंकर भगवान रामायण में लिखा है कि भगवान शंकर में क्या रिश्ता है, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। शंकर भगवान राम के स्वामी भी हैं, राम के सेवक भी हैं, राम के सखा भी हैं। तो हमारे विचार आया कि शंकर भगवान के नाम से क्षेत्र भी है, यहाँ भी ओम नमः शिवाय कीर्तन होना चाहिए। 24 घंटा ओम नमः शिवाय कीर्तन हुआ। इसके पश्चात भोजन भंडारा भगवान की कृपा से जो कुछ हुआ। इसके बाद आज हमको बड़े आनंद हो रहा है कि हमारे जो भाई लोग आए हैं, रायपुर से आए हैं, सीधी से आए हैं, कुछ शहडोल से आए हैं, सब मिलकर के विचार बन रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 12 साल तक अखंड रामायण चला है, उसी प्रकार विचार बन रहा है कि भगवान की कृपा या आशीर्वाद, नर्मदा मैया की कृपा, संत महात्माओं का आशीर्वाद हमको मिले, रामघाट में जो माता जी विराजमान हैं उनके आशीर्वाद हमको मिले, तो हमारे मनोरथ पूर्ण हो और रामायण का कार्यक्रम
फिर से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें सब लोग मिलजुल करके जिनके जिनके कान में आवाज़ जाए सब सहयोग इसमें करें। कीर्तन में, रामायण में भाग लें। यहाँ पर रहना, खाना, पीना, भोजन व्यवस्था सब रहेगा, हैं। तो जिसको जितना समय मिले उतना समय दे करके आप इस महापुण्य में आप भगवान के नाम में आप सब मिल कर के सहयोग कीजिए। देखिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। ये भगवान का नाम, कीर्तन, कथा वही है कि जिसके जरिए प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने बताए हैं कि जिसके कुल में मेरे भक्त होता है उसके 101 पीढ़ी का तरन तारनी होता है। जो इसमें भाग लेंगे किसी प्रकार से शंका के भाग नहीं है कि भगवान की कृपा पात्र न करें और भगवान उनको, उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय। सबसे मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो आप अभी बताए हैं कि कुछ ऐसा विचार बना है कि पुनः अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया जाए, तो पहले भी बहुत सारे लोग निरंतर जुड़े रहे होंगे, क्योंकि 12 वर्षों के बीच में न जाने कितने ही लोग जुड़े होंगे। तो उनसे आप संपर्क करके उनको संगठित करके पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल पूरा तरह से मेरे तन से, मन से, धन से मैं तो समर्पित हूँ। लेकिन जो मेरे साथी हैं, आज 10-12 साल से कार्यक्रम हो रहा है और कई जगह चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है। उनसे मैं प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के कि सब मिल कर के इसमें सहयोग कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हीरालाल राठौड़ जी, जो जिनका मेरे को जो समझ में आया है मैं उसी बात को बताऊंगा कि उनके रोम रोम में हर बात में, कोई भी बात हो, उनको केवल और केवल भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, भगवान को ही देखते हैं, भगवान की ही बात करते हैं, आपस में मिलजुल करके रहने की बात करते हैं, प्रेम भाव से आगे इस कार्य को संचालित करना है। इस विषय में लोगों से अभी उन्होंने निवेदन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत का आईना। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। इस विषय में जो राठौर जी ने बात बोली है उस विषय में आप अपने विचार भी दे सकते हैं, ताकि हम उनसे उसके जवाब ले सकें और उनकी और भी जानकारी हम ले सकें। धन्यवाद।